अंजलि की 3 महीने पहले शादी होती है। शादी के 15 दिन बाद ही उनके पति की जॉब लग जाती है एक प्राइवेट स्कूल में एज ए टीचर। अंजलि का जो बॉयफ्रेंड है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं, वेटर की जॉब करता है। ऐसे में लेकिन जो अंजलि के बॉयफ्रेंड के साथ उसका रिलेशनशिप है वो 7 साल पुराना प्यार मोहब्बत है। अब उस 7 साल पुराने प्यार के लिए इसने 3 महीने पहले जो शादी की है उसका गला घोट दिया, यानी अपने पति की हत्या करवा दी। अब इसमें जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं कि इसने जो प्लानिंग रची वो अपने मैके में जाके प्लानिंग रची और वहां उसने खुद अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि मेरे पति को मार दो और इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अंजलि के पिता की 13 साल पहले ही मौत हो जाती है। घर में वो सबसे छोटी बेटी होती है, तो घर वालों ने उसे बड़ा लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। मम्मी ने ही पूरा खर्चा संभाला बचपन से, उसकी पढ़ाई का, सब चीज़ों का। अब ऐसे में वो अपने स्कूल के बाद, स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद कॉलेज जाती। कॉलेज में उसकी मुलाकात होती है पास की एक लड़के से जिसका नाम है संजय उर्फ संजू। संजू स्कूल में टपोरीगिरी करता रहता है और एक तरह से उसको बताया जाता है कि गुंडागर्दी, छोटी मोटी चीज़ों में, झगड़े लड़ाइयों में पड़ना। अब ये सब चीज़ कहीं ना कहीं जो थी वो अंजलि को अट्रैक्ट कर रही थी कि स्कूल कॉलेज टाइम में कोई भाई है, मतलब 11th स्टैंडर्ड में कोई भाईगिरी कर रहा है तो अट्रैक्ट हो जाते हैं कि अरे यार क्या कॉलेज में नाम है इसका, तो बहुत नाम चलता है। यही हुआ, अंजलि उससे अट्रैक्ट हो गई। अब अंजलि जो थे उसके 2 बड़े भाई थे और 2 भाभियाँ थी और उनकी मम्मी थी। परिवार में ये लोग थे। अब ये इन्हें नहीं पता था कि वो कॉलेज जा रही है किससे मिल रही है, और कॉलेज में वो मिलती थी संजय से। संजय उर्फ संजू, कॉलेज में उसे सब संजू जानते थे। संजू कोई खास अच्छा नहीं था, पढ़ने लिखने में कोई स्मार्ट नहीं था, बहुत ग्रेस मार्क से पास होता था और उसे एक तरह से गांव के लोग तो उसे अनपढ़ ही बोलते थे। अब वो सारा दिन मस्ती मजाक ये सब चीज़ों में रहता था। लेकिन धीरे धीरे ये जो रिलेशनशिप है बढ़ता गया। अंजलि जो थी वो पढ़ रही थी और उसकी पढ़ाई उसने जारी रखी। वो आगे जाकर बीकॉम में एडमिशन लेती है और वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में उनके रिलेशनशिप को 6 साल हो जाता है, यानी 6 साल से वो प्यार मोहब्बत में थे। अब पास के गांव में दोनों रहते थे तो मिलना जुलना सब चल रहा था। अब थोड़ी सी सुगबुगाहट घर वालों को लग जाती है कि अंजलि का किसी लड़के के साथ अफेयर है और वो लड़का जो है संजू है और वो कहीं से भी ठीक नहीं है। अब ये बात जब घर वालों को पता चलती है तो मम्मी और भाई डिसाइड करते कि नहीं, इससे तो शादी वगैरह नहीं करवाएंगे, इसकी शादी जल्दी से कहीं और करा देते। लड़की, बताया जा रहा है कि लड़की ने विद्रोह भी किया कि नहीं मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, लेकिन घर वाले माने नहीं। ऐसे में 6 साल पुराना रिलेशनशिप और यहाँ घर वालों ने एक नया लड़का ढूंढा। वो लड़के का नाम था आशीष। आशीष के माता पिता बचपन में जो है वो आशीष को छोड़कर चले गए इस दुनिया से, जिसके बाद चाचा चाची ने गोद लेकर उसे पाला और माँ बाप का प्यार दिया और जो सुख सुविधाएं उन्होंने अपने बच्चों की दी उससे ज़्यादा उन्होंने आशीष को दी। आशीष भी घर का बड़ा बेटा है और बहुत समझदार था, पढ़ने में अच्छा था। आपको पता होगा उसने एमएससी कर रखा था जियोलॉजी में और उसकी पहली जो जॉब थी वो भी एक अच्छे स्कूल में थी, मास्टर की। अब नए स्कूल में उसकी जॉब लगी थी। अब घर वालों का ऐसा कहना था कि अब अंजलि की जल्दी जल्दी शादी करा देते, तो 30 अक्टूबर 2025 को अंजलि की जो शादी है वो आशीष से करा देते। आशीष अंजलि से शादी से पहले बात भी करता है, पूछता भी, लेकिन अंजलि उसे कभी कुछ बताती नहीं अपने पास्ट के बारे में, ना अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, ना किसी के बारे में, क्योंकि घर वालों का इतना दबाव था अंजलि पर। अंजलि ने शादी के लिए हाँ कर दिया। अब शादी के लिए हाँ कर दिया, ना लड़की के पास्ट के बारे में कुछ भी पता है आशीष को। और ऐसा बहुत बार होता है कि जब किसी के पास्ट के बारे में आपको पता नहीं हो तो आप कैसे सावधान रहेंगे। अब शादी के बाद सब कुछ सही होता है और शादी के बाद वो आ जाती है अपने ससुराल। अब शादी के कुछ दिनों बाद अंजलि जो है बार बार जो है आशीष को बोलती थी कि क्या मैं आगे की पढ़ाई कर लूँ, क्या मैं आगे की पढ़ाई कर लूँ। तो आशीष मना नहीं करता, बोलता है ठीक है तुम पढ़ाई कर लो। आशीष कहता है कि हमारे श्री गंगा रामनगर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ आप एडमिशन करा देता हूँ मैं आपका, पढ़ाई रखो, पढ़ाई करना चाहिए लोगों को। तो कह रही थी नहीं, मैं अपने मैके के पास 1 जून का कॉलेज है वहाँ पढ़ूंगी, वहाँ टीचर्स अच्छे, सर अच्छे और वो मुझे पहले से जानते तो मुझे ज़्यादा लेक्चर्स नहीं जाना पड़ेगा। वो बहुत सारे बहाने बनाती है और चाहती है कि जो इसका घर था वो ससुराल से 300 किलोमीटर दूर था, तो 300 किलोमीटर दूर जाके अपने मैके में रह के ये पढ़े। अब ऐसे में कोई भी शादी के बाद इतना परमिशन नहीं देगा कि दूर जाके पढ़ो। पढ़ने की परमिशन तो दे रहा है तो आप यहाँ भी पढ़ सकते हो, लेकिन वो पढ़ने के लिए रेडी नहीं थी। वो बोल रही थी नहीं मुझे यहाँ नहीं पढ़ना, मुझे अपने ही घर जाके पढ़ना। तो यहाँ पति को थोड़ा लगा ये इतना जिद क्यों कर रही है, पति ने मना कर दिया। अब इस बात को लेकर वो खुन्नस पाल के बैठ गई कि अब मैं कैसे मिलूंगी। फिर भी बहाना करके वो महीने में एक बार चली जाती अपने मैके। 3 महीने का जो अब टाइम पीरियड था, शादी को 3 महीने हो गए थे, तो इससे पहले भी 2 महीने में एक बार ये चली जाती थी 1-2 दिन के लिए अपने घर। अब ऐसे में ये फिर
अपने पति को बोलती है मैं मैके से थोड़े दिन होके जाती हूँ, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। और ये वापस से मैके चले जाती है और वहाँ संजू को फ़ोन करके बुलाती है और संजू से बात करती। इससे पहले भी जब वो मैके में थी और इसकी नौकरी लग गई थी आशीष की, तो आशीष स्कूल चला जाता था तो फिर भी अपने बॉयफ्रेंड से बात करती रहती थी कि कैसे हो, क्या हो, और सब चीज़ें अपनी बताती थी, उसके घर में क्या कुछ हो रहा है। अब वो अपने तुरंत पहुंच जाती है मैके, और मैके में संजू से मिलती, संजू को सब चीज़ बताती है। संजू बोलता है कि अब क्या करें, तो बोलती है इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे और मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, ये मेरे लिए सही नहीं है। इसके बाद संजू बोलता है ठीक है, तुम वापस से ससुराल जाओ, इसको किसी बहाने से घर से बाहर दूर खेत के साइड लेकर आना, मैं इसका मर्डर कर दूंगा अपने दोस्तों के साथ और फरार हो जाऊंगा, और तुम बोल देना कि एक्सीडेंट था और लूटपाट कर जो है कुछ लोग भाग गए, मैंने उनका चेहरा नहीं देखा। इसी प्लानिंग के तहत जो है अंजलि जो है अपने ससुराल लौटती है और ससुराल में जाते ही ससुराल वालों की काफ़ी सेवा करती है, अपने पति की काफ़ी सेवा करती है। तो किसी को कुछ शक नहीं होता है कि मतलब बहू के मन में ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है, कोई भी कहाँ सोचेगा। और बहू खुद से खाना बनाकर खिला रही है, अपने पति का भी देखभाल कर रही है। वो लगातार 3-4 दिन से डेली वॉक पर जाते थे। अब उसने सोचा कि अब बहुत दिनों से मैं सेम जगह पर वॉक पे जा रही हूँ तो घर वालों को शक नहीं होगा। और वो सेम 25 जनवरी की रात वो लोग खाना खाकर उठते हैं और बोलते हैं चलो वॉक पर चलते हैं। वॉक पर जाते हैं और वो मैसेज कर देती है संजय को और अपनी लाइव लोकेशन भेज देती है कि हम लोग निकल के आ जा। संजय पहले से ही घात लगाकर जो है 300 किलोमीटर उसके मैके से आता है, यहाँ घात लगाकर बैठा रहता है और अपने दोस्त को भी साथ में लेकर आता है। और 2 दोस्त थे, रोहित और सिद्धांत, दोनों की उम्र 20 और 22 साल है और संजय की उम्र तो आपको पता है 25 साल है। अब जैसे ही वो देखते वो दोनों सामने से चल के आ रहे, वो छुप जाते झाड़ियों में। फिर जो है इशारा करती है अंजलि कि मार दो, इस तरह का इशारा करती है और वो तुरंत पीछे से आते और डंडे से उसके सर पे मारते हैं। वो बेहोश हो जाता है। अब उन्हें लगता है वो मर गया, लेकिन वो मरता नहीं, तो उसका गला घोंट कर मार दिया जाता है। वो भी संजय अपना मफलर निकालता है, मफलर से गला घोंटता है। और फिर जो अंजलि है वो अपने जितने भी जेवरात होते हैं, कान के कुंडल, फिर नथनी, फिर अंगूठी, मंगलसूत्र, सब दे देती है। मोबाइल फ़ोन भी दे देती है कि लगे ये लूटपाट की घटना है। और वो बेहोश हो जाती है। वो उसको भी मार देते हैं 1-2 थप्पड़ दिखाने के लिए कि लगे कि उसके साथ भी मारपीट हुई है, और वो बेहोश हो जाती है। घर वाले बहुत देर तक घर पे ये लोग लौटते नहीं, तो ससुराल वाले लोग जो है बाहर निकल जाते हैं ढूंढने के लिए और पहुंचते हैं, देखते हैं कि अरे ये लोग तो दोनों सड़क पर बेहोश पड़े। तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर जाया जाता है। पुलिस को इसके बारे में इत्तला कर दी जाती है। पुलिस आती है, पोस्टमार्टम कराती है। पहले डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर मृत घोषित कर देता है जो पति है उसे, और लड़की जो है होश में आ जाती है। होश में आने के बाद वो ज़्यादा कुछ बता नहीं पाती। वो बताती कि उसके साथ सिर्फ लूट मार हुई और उसको मारा, उसको कुछ याद नहीं है ज़्यादा कुछ। अब पुलिस जो है उसे लूटपाट की घटना मानकर इन्वेस्टिगेशन करती है और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज देती है। लड़की ने पहले झूठ बोला कि गाड़ी ने ठोका, उसके बाद हम बेहोश हो गए, फिर वो पिहाए, हमें लूटपाट की उन्होंने। पुलिस यही मान के चल रही थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि गला घोटा गया है। तो पूछा गया कि लड़की ने ये बात क्यों छुपाई, तो वो यहाँ वहाँ की बातें बोलने लगी कि अरे मैंने ध्यान नहीं दिया, पहले मुझे ही मारा, मैं बेहोश हो गई, और इस तरह की तमाम तरह की बातें बोल रही थी जो कि उसकी बातों से मैच नहीं कर रही थी। उसने पहले जो बयान दिया था और बाद में जो बयान दिया था। अब पुलिस को शक था। पुलिस को अब शक था तो पुलिस ने तुरंत जो लड़की है उसका कॉल डिटेल्स खंगाला तो पता चला कि इसने एक लड़के से रेगुलर बातचीत की है और वो लड़के का नाम है संजय। संजू का जब नंबर निकालते और उसकी लोकेशन देखते तो पता चलता है उसकी लोकेशन जो है श्री गंगाराम नगर ही है, लेकिन खेत के आसपास नहीं है, क्योंकि उसने मोबाइल वहाँ आते आते स्विच ऑफ कर दिया था। लेकिन वो जब गंगाराम में एंट्री ले रहा था तब तक उसका मोबाइल फ़ोन चालू था। पुलिस को शक हो जाता है, पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है, फिर इसके बाद संजू के बारे में पता करती तो पता चलता है लड़की का बॉयफ्रेंड है। ऐसे में पुलिस जो है जाके तुरंत उसको हिरासत में लेती है, लड़की को कड़ाई से पूछताछ करती है। लड़की टूट जाती है, लड़की पुलिस को सब सच बता देती है। फिर पुलिस तुरंत जो लड़का है उसे भी पकड़ लेती है, संजू के साथ उसके जो 2 दोस्त थे रोहित और सिद्धांत, उसे भी पकड़ लेती है, पकड़ कर लाती है और कोर्ट में प्रोड्यूस करती है। कोर्ट में दोनों को 5 दिन की रिमांड दे दी जाती है, तीनों लड़कों को, और लड़की को 2 दिन की रिमांड। अब लड़की के घर वालों का बयान आता है, जो लड़के के चाचा हैं उनका बयान आता है। बोलते हैं हम बेटी जो हमारी बहू थी इतनी संस्कारी थी, इतना हमारा ख्याल रखती थी, हमें कभी शक ही नहीं हुआ कि हमारी बेटी ऐसा कुछ कर सकते हो। सोचो अभी भी उसे बेटी बोल रहे थे। वहीं जो लड़की के घर वाले, उनके चाचा का कहना है कि हमें लड़के के बारे में नहीं पता था कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थी या उसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड है, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। अगर इस बारे में हमें कोई जानकारी होती तो हम कभी उसकी शादी ही नहीं कराते। वही घर वालों में गुस्सा है, घर वाले बता रहे, और जो लड़के का भाई है वो बता रहा है कि भाभी डेली लगातार 4-5 दिनों से भाई को वॉक पर लेके जाती थी, हमें ये कभी नहीं लगा था कि वो वॉक पर लेकर जाएगी और वहाँ जाकर भैया की हत्या करवा देगी। इससे हर कोई आहत है, घर में किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जो नवी नवेली बहू आई थी घर में उसी ने ही हत्या करवा दी है। ये खबर
तेज़ी से फैल के पूरे राजस्थान में इसकी चर्चा हो रही है और अब पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि इस केस ने मुस्कान, सोनम, इन लोगों की यादें ताज़ा कर दी हैं और ऐसे मामले दिन पर दिन आते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले भी एक ऐसा मामला सामने आया था और अब ऐसे मामलों की लंबी लिस्ट जो है वो निकल कर सामने आ रही है। अब एक और जो मामला है वो फिर से सामने आ गया है और इसको लेकर एक बहस छिड़ गई है कि अब पतियों को क्या करवाना पड़ेगा, शादी से पहले क्या करे, वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाए, किसी थर्ड पार्टी एजेंट को जाके वो दे, पैसे दे कि भाई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करके पता लगाओ कि मेरी पत्नी का कोई पास्ट है कि नहीं, कोई सीरियस रिलेशनशिप में तो नहीं है, मेरी पत्नी की ज़बरदस्ती तो शादी नहीं करवाई जा रही मेरे से मंगेतर की, और पता चला शादी के बाद आकर मेरी हत्या हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो पर आपके क्या रहे, ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स लूँगा। अगर अगली वीडियो में आपके कमेंट्स के साथ मैं डिस्कशन स्टार्ट करूँगा, आपके जो जो पॉइंट्स होंगे उनको भी मैं रखूँगा और उन पर भी डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।